हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार RWA पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। भाई फटाफट आप लोगों की क्लास स्टार्ट करने का टाइम है। 9 बज चुके हैं और आप जानते हैं 9 बजे स्टार्ट होती है आपकी क्लास। अर्चना, एडवल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। नीतू, पंकज, प्रिया, विनोद, अंशुल, विशेष, आपका स्वागत है। आकाश, गुंजन, विनोद, सौरभ, सुशील, सुनील, अवीस, आप, विजय, जगुआर, जगतार, कमल, हर्ष, कविता, जय धाकड़, राहुल, अमन, एडवल, माइकल, गुड मॉर्निंग दोस्त, आपका स्वागत है। आदित्य, आशीष तिवारी, देव सिंह, धर्मेंद्र, दीपक, निशा, रंजीत, वीरेंद्र, अभय, हिमांशु, प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार RWA पर। फटाफट से जुड़े। आकाश, आपका भी स्वागत है दोस्त। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है दोस्त। तो आओ भाई, आज फटाफट थोड़ा सा आगे करते हैं अपने काम को। जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, टाइम एंड वर्क, उसमें आज और एक दो चार टॉपिक जो उसमें टाइप है उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सभी दोस्त गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। फटाफट से ऐड हो जाइए आप क्लास में। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आप उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे। रेल रक्षक बैच में आपका स्वागत है, ठीक है। और अब क्योंकि हम जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कवर कर चुके हैं अपना धीरे धीरे बहुत स्लो, अब अपनी स्पीड को हम ऐसा मेंटेन करने वाले हैं कि अगले 60-65 दिन में हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस आराम से खत्म कर दें। 60 दिन हमारे पास है और वो 60 दिन मेरे दोस्त बहुत है, ठीक है। 60 दिन बहुत है प्रैक्टिस के लिए। आप आते रहिए। 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। 10वां प्रैक्टिस सेट आज आपका होगा दोपहर 3 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आज मुझे बताओ क्या है। ए और बी किसी काम को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए द्वारा किया जाता है। पूरे काम को ए कितने दिन में करेगा? तो आप पूरे काम को तो छोड़ो, आप बता दो बस शेष काम को कितने दिन में करेगा। आप ये बता दो शेष काम को, क्योंकि अगर ये जो पूछ रहा है ना पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर जी पूरे काम को तो 18 दिन में कर ही रहा है ये ऊपर, पूरे काम को तो 18 दिन ऊपर करना जी। पर ऊपर, अरे रुक जाता है यार। आओ भाई, अब आप बताओगे शेष काम। अब मैंने आपको बताया भैया एक काम करना है, एलसीएम निकाल के इनकी क्षमताएं निकाल लो, उसके बाद आप लोगों को कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, हम आपकी बात को पहुंचाएंगे भाई। ये कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए करता है किसी काम को 18 दिन में, बी 15 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। आगे बोला जा रहा है वे 5 दिन तक मिलकर साथ करते हैं काम, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, आफ्टर दैट बी लीव्स द वर्क। अब आपको बोलना है द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द होल वर्क। अब अगर मैं पूरे काम की, ध्यान से सुनो, यहां पूछ रहा है पूरे काम को ये कितने दिन में करेगा, तो मेरे भाई ये क्या दे रखा है फिर तुमने, ये 18 जो है ए का ही तो दे रखा है, पूरे काम को 18 दिन में करेगा ए। लेकिन पूरा नहीं बताना, हमें बताना है शेष काम को कितने दिन में, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा। तो आप बोलोगे दोनों का एलसीएम लो, 18 और 15 का एलसीएम 90 है, ठीक है। तो एक ही क्षमता आ जाएगी 90/18, यानी कि 18 पंजे 90 होता है और 15 छिक्के 90 होता है, ठीक है। अब इन दोनों की क्षमता है ये, यानी कि एफिशिएंसी इसको हम बोलते हैं। क्षमता बोले तो एक दिन का काम होता है प्यारे दोस्त। कितना? एक दिन का काम। अब भाई आप बोलोगे सर एक दिन का, और दोनों मिलके करें तो कितना काम करेंगे? ये 5 काम करेगा, ये 6, एक दिन में 11 काम हो जाएगा। और दोनों ने मिलके एक दिन नहीं करा, 5 दिन करा है। तो ए प्लस बी ने एक दिन नहीं किया, उन्होंने किया है 5 दिन काम। तो दोस्त मेरे मुझे बताओ, एक दिन में अगर कोई आदमी 11 काम कर रहा है तो क्या 5 दिन में 55 काम कर देगा? आप बोलोगे जी हाँ। क्या 5 दिन में 55 काम कर देगा? जी बिल्कुल कर देगा। अब आप बताओ शेष काम है कितना? भाई मेरे शेष काम कितना है?
टोटल काम 90 है, 90 में से हो चुका है 55, तो इसका मतलब अब काम बच रहा है 35। अब यही मुझे बताना है कि शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। अब काम कितना करना है 35, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 35/5 आंसर आ जाएगा। ए करेगा पूरा काम 7 दिन में। ठीक है, ए करेगा पूरा काम 7 दिन में। ए कितना काम कराना है ए से 35 काम, बटे ए का एक दिन का काम कितना है 5, तो 35/5 आप बोलोगे 7 डेज। ठीक है भाई, 7 दिन। तो ए करेगा पूरा काम 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब जैसे यहां मैंने फिर बताया, यहां कह रहा है पूरा काम, अगर पूरा ही मुझे बताना होता तो भाई पूरा तो वो 18 दिन में करता ही है, पूरा पूछेगा ही क्यों, ये तो बता दो। इसका मतलब वो शेष काम पूछना चाह रहा है। तो सिंपली आप लोगों को एक काम करना है, सर जी नेक्स्ट, बिल्कुल कर रहा हूं नेक्स्ट, एक काम आपको करना है कि भाई एलसीएम निकाल के क्षमता निकाल दो। एफिशिएंसी निकलते बात खटाक हो जाएगी। ये एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 करता है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 11 काम होगा। एक साथ एक दिन में 11 काम तो 5 दिन में 55 काम हो जाएगा। और 5 दिन में अगर 55 काम कर रहे हैं तो शेष बचा 35, उसको करेगा ए। ए एक दिन में करता है 5 काम, खत्म। अब आ जाओ एफिशिएंसी वाले सवालों पे। एफिशिएंसी के सवाल इस बार आपको अपने आप दे दिया, एफिशिएंसी अपने आप दे दिया। ठीक है, 12 काम किया और सर इसने टोटल 12 काम किया। लक्ष्य कुमार सहारनपुर, आपका स्वागत है। आदर्श सिंह, बी का बताइए। भाई बी का बता दो, अगर बी तो छोड़ के चला गया, बी तो छोड़ के जा चुका है। ठीक है भाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया। सचिन कुमार प्रवासी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप बोल रहे हो रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। 3 गुना बेहतर कामगार का मतलब, ठीक है, 3 गुना बेहतर कामगार का मतलब, एक बच्चा कह रहा है सर 5 और 6 तो 12 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 5 और 6 12 नहीं होगा, 5 और 7 होता तो 12 हो जाता। ठीक है, और अगर ये पूछे कि भैया पूरा काम ए ने, या फिर इसमें ऐसा पूछ सकता था ए ने कुल मिला के कितने दिन काम किया, तो ए ने कुल मिला के 5 दिन यहां किया, 7 दिन यहां किया, ए ने किया कुल मिला के 12 दिन काम। लेकिन पूछ रहा है शेष काम, तो ऑप्शन में 7 दे रखा है, हमने 7 कर दिया। अगर पूछे बी ने कितना काम किया, तो बी ने भैया कितना काम किया 5 दिन काम किया, एक दिन में 6 करता है, तो 5 6 30 काम बी ने कर दिया 190 में से। ठीक है, आ जाओ, ये सवाल दे रखा है, रमेश इज 3 टाइम्स बेटर वर्कर देन बिपिन। भैया रमेश 3 टाइम बेटर वर्कर देन बिपिन है। विपिन अगर एक काम करता है एक दिन में, तो रमेश करता है 3 काम। और मेरे दोस्त ये इनकी क्षमता आती है, और जिस क्षमता को हम एलसीएम निकालने के बाद लाते हैं ना, जिस क्षमता को एलसीएम निकालने के बाद लाते हैं, वो क्षमता ऑलरेडी दे दी, तो पेन चलाने की समस्या ही खत्म, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इसलिए वह एक काम को विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, वे दोनों एक साथ मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। अब एक बात मुझे बताइए, वो 40 दिन कम में कर रहा है, भाई समय जो क्षमता होती है ना आदमी पे, जो टाइम एंड वर्क में क्षमता होती है वो टाइम का बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, 3 1 है, इसको करेंगे हम 1 3, ये बिल्कुल अपोजिट होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, वो आपको पता चलेगा। देखिए आप जर्नली सोचिए, कोई आदमी, अगर कोई आदमी, समय बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि मैं ये बात करूं, कोई आदमी पैदल पैदल जा रहा है और एक बाइक से जा रहा है, तो दोनों अगर समान दूरी तय कर रहे हैं, तो पैदल वाले को समय ज्यादा लगेगा, बाइक वाले को समय कम लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि पैदल वाले की जो दूरी है, जो क्षमता है चलने की, वो कम है, कम दूरी चलेगा भाई, उसकी स्पीड कम है। बाइक वाले की स्पीड ज्यादा है, तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा, इसलिए उसको आप देखेंगे ज्यादा दूरी होगी जितनी, भाई उनकी जो क्षमता है उससे जस्ट अपोजिट समय, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका समय कम लगने वाला है। तो आपको ये बात समझ में आई कि सर अगर कोई आदमी 3 काम कर देता है और कोई 1 कर रहा है, तो इसका मतलब समय कितना है, क्षमता की बात कर रहे हैं, क्षमता 3 1 है, तो समय 1 3 हो जाएगा। और अनुपात में ये बात ध्यान रखना, इस बात को फिर देखेंगे भाई, ये जो है 1 ले रहा है, ये ले रहा है 2 समय 3 समय, तो कितने टाइम का रेशियो का अंतर आ रहा है, 2 रेशियो का। वो कह रहा है 40 दिन कम में पूरा करता है एक काम को,
विपिन से 40 दिन कम। मुझे नजर आ रहा है विपिन से 2 रेशियो कम, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 40 और 1 रेशियो का मान हो जाएगा 20। इसका मतलब तो ये है भाई 2 का मान अगर 40 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 20। अब आप मुझे बताओ समय अगर 1 का मान 20 है तो ये वाला समय कितना बनेगा, ये वाला समय लगेगा यानी कि आर का समय बनेगा 20। रमेश लगेगा 20 दिन काम करेगा रमेश। और ये कितना हो जाएगा विपिन, तो विपिन का समय हो जाएगा दोस्त 60 दिन। अब आपको ये पहला क्वेश्चन बन गया, अगर रमेश 20 दिन में करता है विपिन 60 दिन में करता है तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अगर रमेश 20 में विपिन 60 में तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे काम को। ठीक है भाई, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। तो इसके लिए एक सीधा सीधा आपके पास होता है तरीका, जब आपको दोनों का अलग अलग दे रखा हो, भाई माना ए का अलग दे रखा है और बी का अलग दे रखा है, दोनों का ए प्लस बी का पूछना चाहे तो आपको ऊपर गुणा नीचे प्लस कर देनी होती है। क्या कर देनी होती है, ऊपर गुणा नीचे प्लस। तो आप जब ए यानी कि रमेश और विपिन एक साथ देखेंगे तो ऊपर गुणा यानी 20 गुणा 60 और नीचे दोनों को जोड़ दोगे 20 प्लस 60, तो ये आंसर आएगा 20 गुणा 60 और बटे बनेगा 80। 20 से 80 4 बार और 4 से 60 काटोगे 15 बार, आंसर आ गया 15 दिन। कितना आ गया 15 दिन। और आप बोलो जी एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे सवालों को ध्यान से देखेंगे भाई। इसमें बोला गया है जो रमेश है विपिन से 3 गुना बेहतर कारीगर है। 3 गुना बेहतर का मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता 3 टाइम्स है किसकी, रमेश की एफिशिएंसी विपिन से 3 गुना है। तो एफिशिएंसी मैंने लिखी 3:1, तो उनके द्वारा लिया गया समय जो होगा वो 1:3 हो जाएगा भाई। समय एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है, समय जो है वो एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है। आप देख सकते हैं किसी भी सवाल में। आप बोलो सर पिछले सवाल में भी क्या ऐसा हुआ है, हुआ होगा। देखिए कैसे, यहां देख रहे हो ना ए कितना समय ले रहा है, आप देखो ए और बी समय कितना ले रहे हैं, ए ले रहा है 18 घंटे 18 दिन, बी ले रहा है 15। तो मैं इसे 3 से काटूं, 3 6 18, 3 पंजे 15। तो समय का जस्ट अपोजिट देखो 5 और 6, ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 6 है, तो क्षमता बिल्कुल अपोजिट आ रही है समय की। आप बोलोगे ये बात तो सही है, किसी भी क्वेश्चन में देख लेना आप, किसी में भी। तो ये बात बताऊं, क्षमता इसकी 3:1 है तो समय इसका 1:3 हो जाएगा। अब आपको उसने बोला है विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है रमेश काम को। आप देखो ये 3 ये 1 कितने दिन कम में पूरा कर रहा है, 2 रेशियो। हमें पता है 40 दिन, तो 1 रेशियो का मान 40/2 यानी कि 20 आ गया। 1 रेशियो का मान क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 का मान अगर 20 है तो इस 1 का मान तो 20, यानी रमेश लेता है 20 दिन। और ये जो विपिन है इसका मान है 3 रेशियो, 1 का मान 20 तो 3 का मान हो जाएगा 60। विपिन लेगा 60 दिन, तो 20 और 60 जब दोनों पता चल गई तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपली आप लोगों को पता चला। ठीक है सर, टाइम उल्टा होता है क्या, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में होती है। आप लिखना चाहो लिख लो, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर एफिशिएंसी जो है यानी कि क्षमता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। भाई अगर जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्षमता जितनी बढ़ेगी, टाइम उतना ही कम निकलता है। ठीक है, टाइम उतना ही कम निकलेगा। और अगर आप बोलो सर समय जितना बढ़ेगा क्षमता उतनी घटेगी, क्षमता उतनी घटेगी। एक सवाल ये रहा, एक और ऐसा ही सवाल, आप समझेंगे इस बात को, बिल्कुल हो जाएगी मनीष वर्मा। ये क्या कह रहा है, एक्स वर्क्स 3 टाइम्स फास्टर देन वाई, तो ही कंप्लीट्स अ वर्क इन 40 days अर्लियर, completes a work 40 days earlier than by, accordingly in how many days can both of them together complete the same work। भैया x जो है y की तुलना में 3 गुना तेज गति से काम करता है, x y की तुलना में, अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर देता है। यानी दोनों में समय का जो अंतर आ गया 40 दिन का आ गया। ठीक है, 40 दिन का आ गया। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर बताना है कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई वही सवाल आ गया, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेज है,
एक्स कितना तेज है, वाई की तुलना में 3। तो ये आ गई इनकी क्षमता का रेशियो, क्षमता का रेशियो। तो समय का रेशियो क्या होगा भाई, समय का रेशियो हो जाएगा 1:3। अब कह रहा है वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा करता है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि भैया यहां से आप देखोगे तो कितने दिन पहले पूरा कर रहा है रेशियो में, ये ले रहा है x1 रेशियो, ये ले रहा है 3 रेशियो, तो 2 रेशियो पहले ही पूरा हो रहा है। वो कह रहा है 40 दिन पहले पूरा हो रहा है, तो 2 रेशियो का मान आ गया 40 दिन। तो दोस्त मेरे 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 रेशियो का मान तो वही 20 दिन हो जाएगा, वही 20 दिन। तो ये वाला जो 1 रेशियो है इसका मान हो गया 20 दिन, इसका मान हो गया 20 दिन, यानी x 20 दिन में करता है। और ये जो 3 रेशियो है y कितने दिन में करता है, तो 1 का मान 20 है तो 3 का मान 60 हो जाएगा। और ये वही क्वेश्चन बन गया, फिर से आंसर 15 आ जाएगा भाई। अगर x एक काम को आपको समझ में आए 20 दिन में करता है, y 60 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे ये बताओ, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। आप बोलोगे सर वही 15 दिन में। पिछले सवाल की तरह इसको आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई, बात आई समझ में, एक बार जल्दी से बता दो यस सर। आगे चलते हैं, फिर थम्स अप कर दो भाई फटाफट जिस जिसको समझ आई, और जिसको नहीं आई क्वेश्चन सेम है, आंसर बस विपिन और रमेश की जगह एक्स और वाई हो गया। जिसको नहीं आई है वो फटाफट बताओ। एक बच्चे ने कहा 1/3 कैसे आया। भाई ये बात मैं बताता रहूं जब से, क्षमता का अपोजिट समय होता है हमेशा, क्षमता का अपोजिट हमेशा क्या होता है, क्षमता जो दे रखी होगी उसका विपरीत होता है समय। अगर क्षमता का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3 होगा। ठीक है, 1:3 होगा। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, इनको आप ऊपर गुणा बटे नीचे प्लस करके कर सकते हो, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब ये आ गया एक और सवाल, ए बी की तुलना में आधा काम करता है। भाई ए जो है बी की तुलना में आधा काम करता है, तो ए आधा काम करता है बी की तुलना में, तो बी अगर 2 करता है तो ए करता है आधा काम। ठीक है, ऐसे करके बोला गया है, ठीक, ऐसे करके बोला गया है। अब आप बोलोगे सी जो है ए तथा बी द्वारा, सर पूरा बताओ 15 कैसे आया, 15 कैसे आया। भाई 15 ऐसे आया, एक कर रहा है 20 दिन में, एक 60 दिन में। सबसे पहला टाइप यही था, ये आपको खुद करना है। सबसे पहला टाइप देखना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। सबसे पहला टाइप यही है भाई। सबसे पहला, सबसे जो टाइम एंड वर्क शुरू हुआ था ना परसों, तो सबसे पहले मैंने यही टाइप के 4-5 क्वेश्चन कराए थे, आप लोग देखना उसमें। ये एलसीएम लेके कर दो, ऊपर गुणा नीचे प्लस लेके कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना दोस्त। आप बोलोगे ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, तो ए जो है बी की तुलना में हमने आधा काम करवा दिया, यानी ए की क्षमता बी से आधी हो गई। ठीक है भाई, अब आगे कह रहा है सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए काम की तुलना में आधा कर पाता है। सी जो है ए और बी द्वारा मिलकर किया गया काम, ये दोनों मिलकर करते हैं, 2 और 1 3 काम, इसका आधा करता है तो 3 का आधा करवा दो इससे। ये इसकी क्षमता हो गई भाई, ये इसकी क्षमता हो गई। आगे कह रहा है यदि सी अकेला पूरा काम 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अगर सी एक दिन में 40 दिन में काम को कर दे तो वो सारे अगर मिल जाएं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ यहां से, ठीक है, यहां से बताओ क्षमता का रेशियो कितना आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 3। यहां इसने बोला है, उस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे जाओ जो इसने बोला गया है। इसने एक बात बोली है, सर जी यहां कह रहा है जो ए बी की तुलना में आधा काम करता है, आधा काम करने का मतलब है ए डज हाफ द वर्क एज कंपेयर टू बी एंड सी डज हाफ द वर्क एज कंपेयर टू ए एंड बी टूगेदर। आधा काम करने का मतलब है उसकी क्षमता ही आधी है बेचारे की। आधा काम करने का मतलब क्या है, अगर बी एक दीवार बना रहा है तो ए आधी दीवार बना पाता है, इसका मतलब उसकी क्षमता बी के मुकाबले आधी है। किसकी क्षमता, ए की क्षमता। ये बात बोली गई है, ए की क्षमता बी के मुकाबले आधी है, तो ये बात बोल दी। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, देखिए अगर ये 2 कार्य कर रहा है तो ये 1 कर पाता है, तो 1 कार्य और 2 कार्य आ गया। आगे कह रहा है सी
ए तथा बी द्वारा किए मिलकर, ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाते हैं। तो ए और बी मिलकर देखो कितना कर रहे हैं, 1 और 2 3 कर रहे हैं, तो सी इसका आधा कर पाता है। सी अकेला, आपको पता चला, ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है, आधा। तो ए और बी मिलकर कितना करते हैं, आप बोलोगे ए और बी मिलकर करते हैं 3 और उसका ये आधा। तो ये क्षमता का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भैया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बटे में से इस 2 को हटाना है तो इन दोनों में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 की गुणा करी, ये आ गया क्षमता। अब आप मुझे बताओ क्षमता के बाद हमें क्या करना होता है। क्षमता हो गया 1 दिन का काम। क्षमता क्या होता है, 1 दिन का काम होता है। बहुत बढ़िया भाई। ये 2:4:3 कैसे है, देखिए जब भी बटे में होता है, दशमलव में बटे में कुछ हो ना, ये दशमलव है और दशमलव में कुछ बटे में हो, दशमलव नहीं पॉइंट है, रेशियो, रेशियो में जब भी होती है ना, जब अनुपात में कोई भिन्न होती है तो भिन्न अगर मैं हटाना चाहूं तो उसके डिनोमिनेटर से मैं बची संख्या में गुणा कर देता हूं, डिनोमिनेटर से। इस 2 की गुणा यहां करो, 2 एकम 2, 2 की गुणा यहां करी 2 दूनी 4, और 2 की गुणा यहां मत कर देना, कभी 3 में भी कर दो, इसके साथ तो 2 बैठा ही है, इसके साथ तो 2 बैठा ही है। इस तरह से इनकी क्षमता आ गई। क्षमता मैं बताता रहा हूं कि 1 दिन का काम होता है। क्या होता है, 1 दिन का काम, ठीक है, 1 दिन का काम होता है क्षमता। तो इसका मतलब सी 1 दिन में करता है 3 काम। तो मुझे बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, टोटल काम कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सी पूरा काम 40 दिन में कर देता है। अगर ये 1 दिन में 3 काम करता है तो 40 दिन में कर देगा पूरा काम, यानी टोटल काम की बात करी जाए तो 120 काम है। और इस 120 काम को कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए बी सी कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 120 बटे तीनों की क्षमता कितनी है, 2 4 3, 2 + 4 + 3, तीनों की क्षमता। अगर पूछे कि पूरा काम ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे तो आप बोलोगे 2 और 4 लेंगे फिर, ठीक है। तो 120 बटे 2 और 4 6 और 3 9, इतने दिन में। इसको 3 से काटा, 3 चौक 12, इसको 3 से काटा तो ये आ गया। तो 40 बटे 3 दिन, और 40 बटे 3 को आप लिख सकते हो 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचा 1, 13 सही 1 बटे 3 दिन में। तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 13 सही 1 बटे 3 दिन में। कितने दिन में होगा, 13 सही 1 बटे 3 दिन में। अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछूं, मुझे बताओ ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे भाई। मैं आपसे ये पूछूं ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ए और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, और बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो ये सारे आंसर आप दे पाओगे। बिल्कुल जो संभव आंसर होंगे वो हम सभी दे पाएंगे। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। ऐसे ही 4-5 सवाल होंगे, आप लोगों को समझ में आएंगे A to Z, ठीक है। आप बोलोगे सर जी ये सवाल कह रहा है ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ए से आधा काम करवाया, बी से पूरा करवाया, ठीक है। बी से आधा, यानी बी अगर 2 कर रहा है तो ए कर रहा है आधा, बोले तो 1, ठीक है। अब कह रहा है सी जो है ए और बी दोनों के मिलाकर किए गए काम का आधा करता है। तो सी इन दोनों को मिलाओगे तो 1 और 2 3, 3 का भी आधा कर रहा है सी। तो बटे में जो 2 है इसको मैं हटाना चाहूं तो आपने देखा है अनुपात में अगर मैं बटे में से हटाना चाहता हूं तो मैं इस बटे में जो संख्या है, जो हर है, इसकी गुणा शेष सभी में करता हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3, तो 2 4 3 इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। 2 4 और 3 इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। तो इनकी क्षमता, क्षमता क्या होती है, 1 दिन में किया गया काम। मतलब ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम करता है, और सी 1 दिन में 3 काम करता है। आप मुझे बताओ अगर 1 दिन में 3 काम करता है, सवाल कह रहा है 40 दिन में सी काम को पूरा करता है, ठीक है। सवाल कहता है काम को पूरा करता है 40 दिन में। आप एक बात समझिए, अगर आप 1 दिन में 3 रोटियां खाते हैं और 40 दिन में आपके घर की सारी रोटी खत्म, तो आपने कितनी रोटी खाई, आप इस बात को समझ लो। अगर आप 1 दिन में 3 रोटी खाते हो और 40 दिन में आपकी सारी की सारी जितनी भी रोटी है वो खत्म कर दी आपने, तो भाई जब 1 दिन में 3 खा रहे हो तो 40 दिन में 120 रोटी खाओगे। वही काम यहां है, ये 1 दिन में 3 करता है और 40 दिन में काम को निपटा देता है। इसका मतलब आप बोलोगे 40 तिया 120 काम है। 120 काम को ये तीनों अगर करेंगे तो ये करेंगे 1 दिन में 3, ये 4, ये 2, तो 40 बट्टिया 120 बटे 9, और 3 से काटा तो 40 बटे 3, इसको लिख सकते हैं 13 सही 1 बटे 3।
ठीक है भाई, 13 सही 1/3। अब अगर मैं बात करूं ए और बी कितने टाइम में करेंगे, तो आप बोलोगे सर ए बी की क्षमता का भाग दे दो 120 में, कुल काम है 120 बटे ए और बी की क्षमता 2 और 4 6, तो ये आंसर आएगा 20 दिन में। बी और सी का मैं अगर पूछूं, ए और सी का बताओ चलो, तो आप बोलोगे ए और सी करेंगे, कुल काम है 120 बटे ए और सी की क्षमता 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा 24 दिन। और मैं बोलूं बी और सी का बताओ, तो बी और सी का आएगा, कुल काम है 120 और बटे बी और सी की क्षमता 4 और 3 7, तो ये कटेगा नहीं, बी और सी करेंगे 120/7 दिन में। ठीक है, बहुत अच्छे आप लोगों का आंसर। ये सारे कंसेप्ट आपके हो सकते हैं। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी बताना। ये बोला गया है ए, ये बोला गया है ए बी से 4 गुना बेहतर कामगार है यदि बी एक काम 60 दिन में करता है। तो आपको बताना है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपको बताना है अकेला ए कितने दिन में करेगा, ये आप लोगों को बताना है भाई। ये क्वेश्चन है, इफ ए इज 4 टाइम्स बेटर देन बी एंड बी अलॉन टेक 60 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, देन आपको बताना है ए प्लस बी टूगेदर हाउ मेनी डेज अलॉन ए। बताओ बताओ कितना होगा, बताओ भाई। नवीन कुमार इसका आंसर दो, शिवम राजपूत आंसर दीजिए फटाफट से। 240/15 भाई। एक बात, ए बी से 4 गुना बेहतर कामगार है, ए इज 4 टाइम बेटर देन बी, इफ बी टेक्स 60 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी बोथ विल डू द वर्क टूगेदर और अलॉन ए। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है ए जो है बी से बेहतर कामगार है, ए जो है बी से कितना बेहतर है, ए बी से 4 गुना बेहतर है, तो ये इनकी आ गई क्षमता। ये क्या आ गई, क्षमता। मेरे दोस्त क्षमता होता है 1 दिन का काम, 1 दिन का काम होता है क्षमता। अब आपको पता है बी 1 दिन में 1 काम करता है, ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 60 दिन तक काम करता है, तो टोटल काम की अगर मैं बात करूं तो टोटल काम हो जाएगा 1 दिन में कर रहा है 1, बी की बात कर रहा हूं मैं, और 60 दिन तक लगा रहा, तो इसका मतलब टोटल 60 काम था, तभी तो 1 दिन में 1 करेगा और 60 दिन में निपटा देगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे इस काम को, आप बोलोगे सर 60 काम है टोटल बटे ए और बी की क्षमता, यानी कि 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 12 दिन। अकेला ए पूछे तो 60 बटे ए की क्षमता 4, 60/4 अकेला ए कर देगा 15 दिन में। अकेला ए कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। ए और बी करेंगे 12 दिन में। बात आई समझ में। आइए एक बात और समझाता हूं मैं आपको भाई, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बताता हूं आपको, ये बात है ए बी से 6 गुना बेहतर कामगार है यदि दोनों मिलकर एक काम को, यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो आप लोगों को बताना है अकेला ए कितने दिन में करेगा, आपको बताना है अकेला ए कितने दिन में करेगा और अकेला बी कितने दिन में करेगा। A is 6 times better than A. A is 6 times better than A. If A and B together complete a work in 12 days, in how many days alone A will do the work और in how many days alone B will do the work। ठीक है ना। आप बोलोगे सर जी A जो है B से 6 गुना कामगार है, ठीक है, A जो है B से 6 गुना कामगार है, A जो है B से 6 गुना बेहतर काम करता है। A कितना काम करता है, B से 6 गुना बेहतर। अब आप बोलोगे सर ए जो है बी से 6 गुना बेहतर कामगार है, यानी आप लोगों को एक बात पता चली सर इनकी जो क्षमता है एफिशिएंसी है, ए की क्षमता बी से 6 गुना है। 6 गुना कामगार का मतलब ए की क्षमता बी से 6 गुना है। अब कह रहा है दोनों मिलकर ए और बी मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में, तो मुझे बताओ ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं 1 दिन में। 6 ये करता है,
एक ये करता है। तो मेरे दोस्त टोटल काम कितना हो गया भाई, दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 7 काम, तो 12 दिन में करेंगे 12 सत्ते 84 काम, 12 सत्ते 84 काम। अब आपसे बोला गया अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सिंपली सर टोटल काम है 84 बटे ए की क्षमता 6 है, तो ये आ गया 14 छींग 84, और बी करेगा 84 बटे बी की क्षमता है 1, तो 84 बटे 1 यानी कि 84। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। जो एफिशिएंसी का खेल है वो क्षमता ही होता है लिटरली, ठीक है। एट द एंड वो होता क्या है, वो मेरे दोस्त क्षमता ही होता है, जो आप लोग देखते हैं इसमें, आप लोग देखते हैं भाई इस तरह के सवाल, ठीक है ना। तो क्षमता आप लोग निकालते हो, यहां दे रखी होती है, ठीक है, यहां दे रखी होती है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा सर यहां चेंज नहीं करेंगे क्या, भाई यहां चेंज नहीं करोगे क्या कि यहां 6 1 को 1 6 कर दो, यहां जरूरत नहीं, क्योंकि यहां समय वैसे नहीं दे रखा कि समय का अंतर नहीं दे रखा, बेसिकली समय का डिफरेंस नहीं दे रखा कि ए बी से 4 दिन कम लेता है, ए बी से 40 दिन कम लेता है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ। तो इसमें आप सिंपल होगा, तो इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। चेंज मैं तब करता जब मुझे इन दोनों के काम का अंतर दे देता कि किसी काम को करने में ए जो है बी से 20 दिन कम लेता है, तो बताओ, तो मैं उस 20 दिन कम के चक्कर में डिफरेंस करता, लेकिन अभी डिफरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो ये 12 कहां से आया, 12 यहां दे रखा है दोस्त, 12 दिन, एक दिन में दोनों 7 काम करते हैं, तो 12 दिन में करेंगे 12 सत्ते 84 काम, ठीक है भाई, 84 काम। एक सवाल ये रहा, बात आई समझ भाई। अनुपात वाले सवाल जो होंगे, एफिशिएंसी वाले सवाल होंगे, जो क्षमता वाले सवाल होंगे, ठीक है, एक दो अंतर वाले भी करवा दो, चलो एक दो अंतर वाले भी करो। चलो ये सवाल देखो, एक सवाल आप यहां देखिए, ए बी से 4 गुना बेहतर कामगार है, ए इज 4 टाइम्स बेटर देन बी। किसी काम को करने में, किसी काम को करने में ए बी से 30 दिन कम लेता है, तो आपको बताना है ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये 3 काम करना है भाई। अगर किसी काम को करने में, ये दूसरा टाइप है उसी में, ठीक है, ये उसी में टाइप है। अब आप बोलोगे जी अंतर कहाँ है, चेंज करने वाला भी बता दो एक बार, चेंज करने वाला हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, चेंज करने वाला हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है भाई। अब यहां देखो, किसी काम को करने में ए बी से 30 दिन कम समय लेता है, ए बी को किसी काम को करने में 30 दिन कम समय लेता है, ठीक है भाई। ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले जी ए जो है बी से 4 गुना बेहतर है, तो ये रहा 4 गुना बेहतर, तो मुझे इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब मुझे क्या इनमें से किसी की एफिशिएंसी पता है, सवाल में इनमें से किसी की क्षमता पता है क्या आप लोगों को? आप बोलोगे ना सर मुझे ए के बारे में नहीं पता, ए कितने दिन में कर सकता है, ना मुझे ये पता बी कितने दिन में कर सकता है, ना मुझे ये पता दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, नहीं पता ना। अब आ जाओ यहां, ये कह रहा है कि भाई किसी काम को करने में ए बी से 20-30 दिन कम लेता है, तो समय पे आ जाओ, यहां भी क्षमता का अपोजिट होता है समय, यानी ये हो जाएगा 1:4। ए देखो वहां कह रहा है 30 दिन कम लेता है, यहां देखो ए कितना कम ले रहा है, ये 4 ये 1, तो 3 रेशियो कम ले रहा है ए, 3 रेशियो कम ले रहा है, वो कह रहा है 30 दिन कम ले रहा है, 3 का मान 30, तो मेरे दोस्त 1 रेशियो का मान हो जाएगा 10 दिन। भाई 3 से 30 को काटोगे 10 बार कटेगा, तो ए जो है ए कितने दिन में करेगा काम को, 1 रेशियो है तो ए करेगा एक काम को 1 रेशियो का मतलब 10 दिन। बी पूछे तो बी करेगा 4 रेशियो, एक का मान अगर 10 है तो बी का मान हो जाएगा 4 गुणा 10 यानी 40, बी करेगा 40 दिन में। तो भाई पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, ए करेगा काम को 10 दिन में,
बी करेगा काम को 40 दिन में, और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलके। तो आप बोलोगे सर इसको करने के कई तरीके हैं। आप इनका या तो ले लो एलसीएम जो कि 40 आएगा, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 1, दोनों मिलके करेंगे 5, तो ए प्लस बी करेंगे 40/5, 40/5 यानी कि 8 दिन। तो ए प्लस बी अगर पूछेगा तो आप बोलोगे सर 8 दिन में करेगा। कितने में? 8 दिन में करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये इतने दिन में करेगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर गुणा नीचे प्लस। जब दोनों का अलग अलग दे के एक साथ पूछे तो ऊपर करते गुणा 40 और 10, क्या करोगे? 10 और 40, और बटे में नीचे जोड़ोगे दोनों को तो ये बनेगा 50। 0 से 0, 5 से 40 काटोगे 8 बार आएगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी धीरे धीरे, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। जब समय का अंतर दे रखा है तो मैं रेशियो चेंज करता हूं, और समय का अंतर ना दे के डायरेक्ट ही दे रखा है, ए इतना दिन लेता है, बी उतना दिन लेता है, 3 इतना, बी या ए और बी दोनों मिलके इतना दिन लेते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं ऊपर नीचे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, मुझे बता देना। मैं कह रहा हूं यहाँ 7 गुना बेहतर कामगार है और 18 दिन कम लेता है, 18 दिन कम लेता है। तो अब मुझे पिछला सवाल गायब, मुझे इस सवाल का आंसर दो अगर आपको समझ आया हो तो। अगर आपको डिनोमिनेटर का गुणा करके वाला प्रूफ करके दिखाइए, डिनोमिनेटर का गुणा करके वाला, गुणा करके ये हो तो रहा प्रूफ, ये रहा, ऊपर गुणा नीचे प्लस, 10 और 40 की गुणा करो और नीचे दोनों को जोड़ दो, 10 और 40 हो जाएगा 50। तो ये आंसर आ जाएगा 8, 8 ही तो आना है। अब मुझे पहले इस सवाल का आंसर दो आप, इस सवाल का आंसर दो जो लिखा हुआ है, इस सवाल का आंसर दो जो मैंने अब लिख दिया। आप इसमें देखेंगे ए बी से 7 गुना बेहतर कामगार है। ए क्या है? बी से 7 गुना बेहतर कामगार है। तो ए 7 टाइम बेटर देन बी है। तो अगर बी 1 है तो ए 7 टाइम बेटर है, इसका मतलब वो 7 है। अब कह रहा है किसी काम को करने में ए बी से 18 दिन कम लेता है। ए कम समय ले रहा है क्योंकि ए की कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये समय कम लेगा। तो ये ए उल्टा कर दो इसको, 1 और 7। और आप मुझे बताओ अनुपात में कितना कम ले रहा है? ये ले रहा है 7 और ये ले रहा है 1, तो अनुपात में ले रहा है 6 रेशियो कम। अनुपात में कितना कम ले रहा है? 6। वो कह रहा है 18, तो 6 रेशियो का मान 18 दिन। तो मेरे दोस्त 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 18/6 यानी कि 3 दिन हो जाएगा सर जी, 3 दिन हो जाएगा ना दोस्त। तो जब ये 3 दिन हो गया तो दोस्त आप बोलो सर जी 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो ए करेगा काम को 1 रेशियो, भाई ये समय का ही तो अनुपात है, ए के समय का अनुपात है 1, और 1 का मान आ गया 3, तो ए करेगा काम को 3 दिन में। और ये बी का समय ये है 7 रेशियो, तो 7 गुना 3 करोगे तो बी करेगा 21 दिन में, तो बी करेगा 21 दिन में। तो ए का मान 3 दिन, बी का मान 21 दिन, तो ए का मान 3 दिन और बी का मान आ गया 21 दिन। और आपको अगर निकालना है दोनों का तो आप कर सकते हो ऊपर गुणा नीचे प्लस, यानी ए प्लस बी अगर मैं करूं तो आप कर सकते हो 3 गुणा 21/24। 24 कहां से आया? इन दोनों को जोड़ा है 3 और 21 को, ये 8 बार कटा तो ये आ गया 21/8 दिन, ये आ गया 21/8 दिन। ये आंसर आ गया भाई, सभी का आ रहा है, सभी का आ रहा है 21/8। 3, 21 और 21/8 कितना? 3, 21 और 21/8 इस सवाल में आप लोगों को देखने को मिला। 3, 21 और 21/8, ठीक है, 3, 21 और 21/8 इस सवाल में आपको देखने को मिला। ठीक है भाई, बहुत सुंदर। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को कब आपको रेशियो लेना है और कब बिना रेशियो के सूदम सूद कर देना है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें भाई आगे चलते हैं। ये सवाल हमारा आ गया था, इस सवाल को देख लो। ये सवाल हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कई सारे, एक बार और बता रहा हूं, इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? हालांकि ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है जी, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी के बाद कुछ और दिया है आपको? भाई ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 3 दिन में, आगे नहीं दे रखा मेरे भाई कुछ भी।
तो मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना लूंगा, 3 लूंगा। और इसका क्षमता की बात करूं तो क्षमता कितनी आएगी भैया, 3 दिन में 3 काम है तो इसका मतलब रोजाना की 1 काम। तो इनकी क्षमता आ गई 1 दिन में 1 काम करना। क्षमता कितना आ गया, 1 दिन में 1 काम करना। अब आप बोलोगे सर यहां से एक बात समझ आई, 2 दिन उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। तो ए प्लस बी 1 दिन में अगर 1 काम करते हैं तो वो 2 दिन में कितना काम करेंगे। आप बोलोगे सर 1 दिन में अगर वो 1 काम करते हैं तो 2 दिन में काम करेंगे 2। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त 2 काम। कितना हो गया ये, 2 काम। अब शेष कितना बचा हुआ, ये सवाल शायद सेम टू सेम हो चुका है। ये अब मुझे बताओ शेष काम कितना है। आप बोलोगे सर ये जो एलसीएम होता है ना, यही टोटल वर्क होता है। तो टोटल है 3, 3 में से हो गया 2। आप बोलोगे सर 1 काम बच रखा है। और इस शेष काम को कौन कर रहा है, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे कौन करेगा शेष काम, तो बी तो अकेला उस काम को बताओ कितने दिन में करेगा। ये कह रहा है 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब बी अगर छोड़ गया तो ए करेगा शेष काम, तो शेष काम को करेगा ए। और ये कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। 2 दिन में करेगा कितना काम, बी करेगा 2 दिन में 1 काम। जो शेष काम है ए कर रहा है और ए कर रहा है 2 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2। तो भाई 1/2 इसका मतलब इसकी क्षमता 1/2। 1 दिन में किया गया काम होता है क्षमता। 1 दिन में किया गया काम क्या होता है, क्षमता। तो अगर इसकी क्षमता 1/2 है और दोनों की क्षमता 1 है, तो जब इसकी आधी है तो इसकी भी आधी ही होगी। जब तो इन दोनों की जुड़ के 1 बैठेगी। ये बात बताइए, इन दोनों की जुड़ के 1 बैठेगी। आप बोलोगे ठीक है जी। तो दोनों मिलके अगर बी का पूछे तो बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम 3 बटे बी की क्षमता 1/2। तो 1/2 2 घूम के चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब बी कर देगा काम को 6 दिन के अंदर। बी कितने दिन में कर देगा, 6 दिन के अंदर कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी कर देगा 6 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलें भाई आगे, ये सवाल मैंने कर दिया। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको करवा भी रखा है वैसे। 9 दिन में यदि रवि, एक सवाल ये है, एक टाइप है ये, काम छोड़ के अगर कोई जा रहा है ना तो उससे काम उतना जितना कर दिया उसने उस काम को टोटल में से घटाना होता है। ठीक है, उस काम को टोटल में से घटाना होता है जितना काम छोड़ के कोई जाता है। ठीक है भाई, जितना काम छोड़ के कोई भी जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, आओ, बहुत शानदार। तो जब आप देखोगे सर, इसमें एक बात देखेंगे भाई, ये सवाल जो पिछला ये मैंने पहले भी बताया है और बड़ा सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितना काम हो गया उसे हटा दो बस, और कुछ मत करो। जितना काम हो गया उसे हटा दो बस, और कुछ मत। ठीक है, जितना काम हो गया उसे हटा दो और कुछ मत करो। देखो अगला टाइप आ गया, अगले टाइप का क्वेश्चन देखो। ठीक है, जितना काम हो गया उसे हटा दो। एक बार फिर से बता दो सर, तो एक बार फिर से सुनिए क्या हुआ। भाई ए और बी मिलके किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, अब आपको ये पता है, आगे कुछ नहीं पता कि ए और बी के बाद बी और सी है या सी है ए है, कुछ और तो पता ही नहीं है। तो 3 का एलसीएम 3 हो गया। इसकी कैपेसिटी, इसकी एफिशिएंसी हो गई 1, क्षमता क्या हो गई 1। अब ये दोनों मिलके 2 दिन काम कर रहे हैं। जब 1 दिन में 1 करते हैं तो 2 दिन में 2 काम करेंगे। फिर बी ने काम दिया छोड़, तो जब 2 काम हो गया, बी छोड़ गया, तो 3 में से 2 हो चुका है, बचा 1 काम। और उस 1 काम को करेगा ए, क्योंकि बी तो गया। एक करेगा 1 काम 2 दिन में, ये बोला गया है शेष काम को 2 दिन और लगे। तो 2 दिन में अगर ए 1 काम कर रहा है तो 1 दिन में करेगा आधा काम। और 1 दिन में किया गया काम होता है क्षमता। ये बात मैं कल से ही बता रहा हूं आपको। ए की क्षमता आधी और बी की क्षमता भी आधी होगी, तभी दोनों की क्षमता पूरी 1 हो सकती है। तो बी की क्षमता, बी का पूछ रहा है, टोटल काम है 3, 3 में बी की क्षमता यानी आधे से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, आप बोलोगे सर श्रीनिवास 1 काम 15 दिन में करता है।
श्रीनिवास एक काम करता है 15 दिन में आगे, और रमेश उसी काम को 9 दिन में, रमेश कर रहा है उसी काम को 9 दिन में। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया। श्रीनिवास और रमेश ने रवि की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अब आपको बताना है रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने एक ही बात बताई है, दूसरी कुछ नहीं बताई। आप क्षमता निकाल दो, उसके बाद बात खत्म। एलसीएम निकालना आपको आता है, क्षमता निकाल दो, बात खत्म। क्षमता निकाल दो, बात खत्म हो जाएगी। कॉपी पेन अलग रख दो, क्षमता निकाल दो। क्षमता निकालने के लिए पहले लेना होता है एलसीएम। तो 3, 15 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। तो जो श्रीनिवास है उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, 15 तिया 45, ये हो जाएगी 9 पंजे रमेश की 5, और तीनों की श्रीनिवास, रमेश और रवि की एफिशिएंसी हो जाएगी 15। एफिशिएंसी मैं बता चुका हूं, क्षमता होता है 1 दिन में किया गया काम। तो 1 दिन में अगर ये श्रीनिवास 3 काम कर रहा है तो ये यहां भी 3 ही करता होगा 1 दिन में। रमेश 1 दिन में 5 काम कर रहा है तो रमेश यहां भी 5 कर रहा होगा। आप देखो इन दोनों ने 8 काम तो 1 दिन में इन्होंने ही कर दिया। तो 15 काम कैसे हो रहा है आप ये जानो। अब रवि कर रहा है, इसका मतलब बचे सारे काम को, बचे सारे काम को कौन कर रहा है? इसका मतलब रवि। अगर देखो क्षमता निकालने के बाद मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्षमता निकालने के बाद मुझे इनकी आवश्यकता नहीं होती, बात खत्म। ठीक है, तो श्रीनिवास 1 दिन में 3 काम कर रहा है, रमेश 1 दिन में 5, तो ये दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम। तो 8 तो ये यहां भी कर रहे होंगे। काम होता है 15, तो बचा 7 कौन कर रहा है? बचा 7 कर रहा है रवि। और आपसे पूछ रहा है रवि की क्षमता अगर 7 है तो पूरा काम है 45। रवि पूरा काम करेगा, टोटल काम बटे रवि की क्षमता। तो आप बोलोगे 7 छींग 42 और 3/7 दिन। 6 सही 3/7 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना? 6 सही 3/7 दिन। ठीक है भाई, सिंपल इस सवाल का आंसर। मैंने एक बात बोली है, कैसे भी करके आप क्षमता पे आ जाओ, उसके बाद आपको नहीं जरूरत पड़ती पेन वगैरह की, उसके बाद आपको नहीं जरूरत पड़ती पेन वगैरह की। एक सवाल और देखो भाई, ठीक है, एक बार और देखो एक सवाल क्या कहता है। अर्जुन अकेला एक काम 12 दिन में करता है। अर्जुन जो है अकेला एक काम 12 दिन में करता है। भीम अकेला एक काम 15 दिन में करता है। चेतन की सहायता से वे उस काम को एक साथ मिलकर 5 दिन में ही कर लेते हैं। तो अर्जुन प्लस भीम प्लस चेतन ये दोनों कर देते हैं 5 दिन में। A4 अर्जुन, B4 भीम, C4 चेतन हो गया। ठीक है भाई, A4 अर्जुन, B4 भीम और C4 हो गया चेतन। अब ये कर देते हैं 5 दिन में। अब आपको बताना है चेतन अकेला कितने दिन में करेगा। आप इनकी एफिशिएंसी निकालते ही पेन एक तरफ रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, सेम टू सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। आप बोलोगे 12, 15, 5 का एलसीएम। भाई 12 सबसे बड़ी संख्या है, 15, 15 5 तो काट रहा है लेकिन 12 नहीं काट रहा। 12 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 चौका 60। 60 जो है 12 से भी कटता है। 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 5 × 12 60। अब आप एलसीएम निकाल के आप फोन पेन अपना एक तरफ भी रख दोगे ना। क्षमता निकाली, पूरे टॉपिक की बता रहा हूं, क्षमता निकालना बड़ी बात है नहीं। एलसीएम के बाद क्षमता निकाल सकते हो। अब आपको जरूरत नहीं है पेन की। बेसिकली देखिए, ये पूछ रहा है सी यानी चेतन अकेला कितने दिन में करेगा। तो मुझे बताओ, अर्जुन 5 काम 1 दिन में करता है, भीम 4 काम करता है, तो दोनों मिलके 5 और 4 9 काम कर रहे होंगे। तो इन्होंने यहां भी 9 काम किया होगा कि नहीं किया होगा? आप बोलोगे हाँ, लेकिन काम हो रहा है 12। तो बचा 3 काम किसने किया भाई? 9 से 12 तक का सफर, यानी 3 काम किसने किया? सी यानी चेतन ने किया। तो चेतन की क्षमता 3 हो गई। और चेतन का कितना दिन करता है भाई? तो टोटल काम बटे क्षमता कर दो, आंसर आ जाएगा। चेतन की क्षमता कितनी हो गई भाई? चेतन की क्षमता 3 हो गई। तो चेतन काम को करेगा, टोटल काम है 60 और 60/3। आप बोलोगे आंसर आएगा सर 20 दिन। इस केस में आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त? इस केस में आंसर आएगा 20 दिन। बात आई समझ में? बहुत अच्छे, बात समझ में आई है। तो आप ऐसा एक सवाल कर दो। भाई वो दोनों एक से सवाल थे। 20 दिन जिस जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है।
मैं कह रहा हूँ ऐसे सवाल भी कर दो, ये टाइप और कर दो, आज इस टाइप को और कर दो। सर डिफरेंस वाले में टाइम निकालना हो तो प्लीज बता दीजिए। अभी तो बताया था टाइम, तीनों का ही तो बताया था दोस्त मेरे, तीनों का टाइम बताया था मैंने तो। आप एक बार देखें, 20 आ रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days एंड बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, बताइए। आप बोलोगे सर एक कार्य का 1/3 भाग, 1/3 भाग ए करता है 15 दिन में, और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, ये बात बताना है। ठीक है, बहुत बड़ा सही है। अब आप बोलोगे सर जी यहां देखिए ए कितना भाग, ए 1/3 भाग, ऐसे लिखना है आप लोगों को। ए 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 1/3 भाग करता है 15 दिन में। ठीक है भाई, सॉरी 5 दिन में करता है। ए 1/3 भाग 5 दिन में। तिरछी गुणा करनी है, तिरछी, तो ए पूरा काम करेगा 3 गुणा 5 यानी 15, और ऊपर ये 1 है तो बटे में 1, तो ए करेगा 15/1 दिन में काम को। ए कितने दिन में करेगा, 15/1। बी की अगर मैं बात करूं तो बी कर रहा है मेरे दोस्त 2/5 भाग, कितना, 2/5 भाग करता है बी कितने दिन में, 10 दिन में। बी करता है 2/5 भाग 10 दिन में। तो आप बोलोगे सर तिरछी गुणा कर दें, बिल्कुल कर दो। बी पूरा काम करेगा 5 गुणा 10 यानी 50, और बटे ये तिरछी गुणा जाएगी नीचे यानी 50/2 दिन में। तो आप बोलोगे सर बी करेगा काम को 25 दिन में, कितने दिन में, 25 दिन में। तो अब आपके सामने ये जो सवाल बना बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह बन गया कि ए अकेला एक काम 15 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ये बात आपके समझ में आई कि भैया ये तो सर ऐसा वाला कॉन्सेप्ट बन गया, ए अकेला करता है काम को 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में, दोनों मिलके, तो दोनों का एलसीएम या तो ऐसे कर लो, दोनों मिलके पूछ रहा है ऊपर गुणा नीचे प्लस, यानी 15 गुणा 25, और बटे में दोनों को जोड़ोगे 40, 5 तिया 15, 5 से 8 बार, तो 75/8 बनेगा। और 75/8 कहाँ है, 8 नाम 72, और 3 75/8 ऑप्शन नंबर ए में है। या फिर आप बोलोगे इनका एलसीएम लो 75, ए की क्षमता आ जाएगी 5, 15 पंजे 75, बी की क्षमता 3, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 75, और बटे 5 और 3 8। आप आंसर करोगे 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन। जब फ्रैक्शन में दे रखा हो ए 2/5 भाग, 3/4 भाग, 70 भाग, ऐसे करके कुछ दे रखा हो, तो आप इसका आंसर इस तरह से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तिरछी गुणा करनी है, तिरछी गुणा करनी है। ठीक है दोस्त, तो आज इतना ही है। कल मिलेंगे हम लोग एलसीएम के कुछ टॉपिकों के साथ और कुछ बार वाले सवाल यानी फ्रैक्शन और डेसिमल के साथ। ठीक है, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा, अगर कोई आपको लग रहा है छूटा है तो वो कवर भी हो जाएगा। तो कल हमारी क्लास होगी दोस्तों, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।